हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने बेटे बेटियां इस वक्त परमेश्वर की पवित्र प्रजनसी में आकर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार है, उन लोगों को परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत देगा। आज यीशु मसीह के नाम से आप अपने जीवन में बड़े कामों को देखेंगे, वो कामों को देखेंगे जो आज तक नहीं देखा है। बड़ी गवाहियाँ बनेगी आपके घर में, आपके जीवन में। परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से होगा ये सारे काम। हालेलुया। आप जहाँ से इस प्रार्थना को देख रहे हैं, देश विदेश से, गांव नगर से, एकांत में परिवार के साथ बैठ कर परमेश्वर बड़ी गुड न्यूज़ आपको देगा, अच्छी खबर देगा, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको हर एक ज़रूरतमंद चीज़ों को पूरी करेगा। आमीन। जितने बेटे बेटियां इस चैनल पर आकर हमेशा के लिए प्रार्थना को सुनते हैं, उनके घर में हमेशा के लिए सुख और शांति और समृद्धि, आनंद और खुशियाँ, प्रेम बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। आज जो लोग प्रभु के प्रार्थना कर रहे हैं और वो हर काम में यानी रुकावट है, उनके काम बंद पड़े हैं, चल नहीं रहे हैं, या कोई आत्मिक जीवन उनका कमज़ोर है, वो आत्मिक जीवन में लंगड़ापन है, या वो बंद पड़ा है, आत्मिक जीवन उनका चल नहीं रहा है, तो आज परमेश्वर अपने पवित्र वचन को देकर आप लोगों को वचन को देकर उस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करेगा, बल देगा, सामर्थ देगा, और आपके जीवन को बदल देगा, और आप चलने फिरने लगेंगे, यानी आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता जाएगा जब वचन की ओर मन लगाते हैं, क्योंकि वचन ही है सब कुछ, और वचन पर जो मन लगाते हैं, बाइबल कहती है, कल्याण पाता है। आज आप कल्याण पाएंगे, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा वचन के द्वारा। वचन पर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आपके जीवन में परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करके दिखाएगा आज। हालेलुया। हम वचन को देखेंगे, प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय और 6 और 7 नंबर वचन देखेंगे। यहाँ वचन में लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पाँव में टखनों में बल आ गया। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन आपसे आज बातें कर रहे हैं। ये उस समय की बात है, यूहन्ना और पतरस प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। द्वार पर जन्म से लंगड़ा एक बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह उनसे कुछ लेने की आशा कर रहा था, परंतु पतरस ने उसे यानी भिक्षा मांगते हुए, यानी भीख मांगते हुए देखकर उससे कहीं अधिक बहुमूल्य चीज़ यीशु मसीह के सामर्थ्य से उन्हें चंगाई दी। हालेलुया। यानी उस व्यक्ति को जरूरत किस चीज़ की थी उस वक्त, यानी उसको जरूरत थी उनके पाँवों की, कि मेरे पाँव सही हो तो वो कमाई कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है, वो चल फिर सकता है, कोई भी काम कर सकता था। लेकिन वो भीख मांग रहा है, कोई पैसा दे दे, कोई खाने की वस्तु दे दे। ये चीज़ें उनके आस थी कि लोग देगा मुझे, लेकिन असली ज़रूरत उसकी ये थी कि उनके पाँव चंगे हो जाए। उनको चंगाई की ज़रूरत थी उस वक्त, लेकिन वो भीख मांग रहा था। अब यीशु यानी पतरस और यूहन्ना वहाँ आता है। उनको पता था, पतरस को, कि असली ज़रूरत इस व्यक्ति को क्या है, इस भिखारी को असली ज़रूरत क्या है। आज हो सकते हैं आप भी किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते होंगे, कोई धन के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई बिजनेस के लिए, कोई और चीज़ के लिए, फैक्ट्री के लिए, या कोई और वस्तु के लिए। ऐसी कोई चीज़ें आपको ज़रूरत है, उसकी प्रार्थना आप करते होंगे कि मुझे वो चीज़ दे। वो भिखारी भीख मांग रहा था, पैसे, सोना, चांदी, ऐसी चीज़ें वो मांग रहा था, कोई दे दे उसे, कपड़े वगैरह। लेकिन मेन चीज़ उसकी ज़रूरत थी, उनके पाँव ठीक हो जाए। आज आपको और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? हम मांगते तो हैं भौतिक चीज़, जो संसार में इस धरती पर जो काम में लेना चाहते हैं, वो चीज़ों को मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये दे, सोना दे, गाड़ी दे, ये ज़मीन दे, घर दे, वो चीज़ दे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए।
हम मांगते तो वो चीज़ है, लेकिन पतरस ने उसको क्या दिया? पतरस कहता है कि मेरे पास सोना और चांदी तो है नहीं, यीशु मसीह नाम से तू चल और फिर। और बाइबल कहती है उनके टखनों में बल आ गया और पतरस ने उन्हें हाथ पकड़ के उठाया, वो खड़ा हो गया। पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, इसीलिए उसे पता था कि इस व्यक्ति को क्या ज़रूरत है। लोग वहाँ आ रहे, कोई पैसा दे रहे हैं, कुछ कपड़े दे रहे हैं, कुछ खाना दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं, सोने दे रहे हैं, लेकिन उस पतरस ने वो दिया जो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से और प्रभु के नाम से उसके पास था। पतरस के पास वो अधिकार था, उस अधिकार उस सामर्थ्य से यीशु के नाम से उसने चलने के लिए उसके अंदर सामर्थ्य से वो बल डाल दिया, पाँव के अंदर वो बल और शक्ति दे दी और वो खड़ा हो गया। अब आप जान सकते हैं जब उसको बल आ गया, उनके पाँव सही हो गए, टखनों में बल आ गया, अब वो अपना काम कर सकता है, फैक्ट्री खोल सकता है, कोई भी काम कर सकता है। और वो सोना या चांदी पतरस देकर चला जाता या पैसे देकर चला जाता तो हो सकता है 12 महीने का इतना पैसा दे देता, 12 महीना खा सकता था, 2 साल खा सकता था, लेकिन आखिर में वो खत्म हो जाता था। मेरे प्रियो, आज हम वो चीज़, भौतिक चीज़ जो संसार में हम मांगते रहते हैं, वो हम मांग ले लिया, वो खत्म हो जाएगी। हमें क्या चाहिए? हमें इससे शिक्षा यही मिलती है कि हमें वो चाहिए जो पतरस के पास था। क्या? अधिकार, सामर्थ, प्रभु की पवित्र आत्मा, ये चीज़ हमें चाहिए। आप सोचते हैं कि पवित्र आत्मा तो सबके पास है। हाँ, पवित्र आत्मा सबके पास है। जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना यानी परमेश्वर की पवित्रता में चलना और संगति में रहना, वो हमें चाहिए। जब आप पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में चलेंगे, पवित्र आत्मा से भरपूर रहेंगे, प्रभु के अधिकारों को इस्तेमाल करेंगे, वो अधिकार आप पा लेंगे, तो इस संसार की क्या, आप हर एक चीज़ जो आप चाहेंगे आपको मिल जाएगी। जब परमेश्वर की पवित्रता और सच्चाई और खराई में आप चलते रहेंगे और परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा की और परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, वो ज़रूरतमंद चीज़ें हमें मिल जाएगी जो ये संसार नहीं दे सकता। इस संसार के अंदर नहीं है वो चीज़ें, वो परमेश्वर देता है। और उस सामर्थ्य से जब उसके टखनों में बल आ गया, उस पाँव पा लिया, उसने पाँव ले लिया, तो उनके वो कुछ भी कर सकता है। कोई भी काम करे, कोई भी फैक्ट्री लगाए तो वो रोटी, सोना, चांदी कुछ भी ले सकता था उस चीज़ से, यानी उस फैक्ट्री खोल कर उस कमाई करके। उसी प्रकार आप पवित्र आत्मा, परमेश्वर के अधिकार और विश्वास आपके पास है तो आप जो चाहे इस धरती पर परमेश्वर के सामने आपको हर जरूरतमंद चीज़ आपको मिल जाएगी। क्योंकि बाइबल कहती है, मत्ती में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य की तू खोज करेगा तो सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएगी पीछे पड़कर। लेकिन हम किस चीज़ के पीछे पड़े हैं? चंगाई दे, सोना दे, चांदी दे, फैक्ट्री दे, नौकरी दे। हम ये नहीं कहते हैं परमेश्वर वो चीज़ दे जो सारी चीज़ें ये बन सकती है। वो है पवित्र आत्मा, वो है विश्वास, वो है सामर्थ्य, वो है अधिकार। ये आप मांगिए उससे, ताकि परमेश्वर वो चीज़ें दे देगा। तो उस चीज़ से, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, उस विश्वास से, उस अनुग्रह से आपको इस धरती पर हर एक वस्तु आपको मिल जाएगी। लेकिन हमारा दिमाग उस लंगड़े भिखारी की तरह, पैसे की तरह है। पैसा दे दे, पैसा दे दो, पैसा भीख मांग रहे हैं। आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगिए, आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा का अनुग्रह मांगिए, दया मांगिए, सामर्थ मांगिए। मैं कहता हूं, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहोगे तो हर एक वस्तु आपके कदमों में होगी एक दिन। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन हमें यही शिक्षा देता है कि हमें इस भौतिक चीज़ों से नहीं, हमें सब कुछ मिलेगा वो परमेश्वर के अधिकारों से, विश्वास से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। वो सब कुछ मिल जाएगा जो ये संसार नहीं दे सकती। मेरा विश्वास है आज इन वचनों को सुनकर आज से आप उस चीज़ की खोज में रहेंगे, यीशु मसीह की, यानी उनके अधिकारों को पाने के लिए, उस सामर्थ्य को लेने के लिए, उस पवित्र आत्मा की खोज में रहेंगे। वो सारी वस्तु आपके घर में आने के लिए जा रही है, आ रही है। आज आप बल पाएंगे। आज जो लंगड़े वो चलेंगे, विश्वास कर लेगा। जिस व्यक्ति को जरूरत है
कि मुझे मेरे पाँव में बल और आ जाए, मैं चलूं, तो आपको सबसे पहले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा। यानी आपको वो अधिकार प्रभु से लेना पड़ेगा। वो अधिकार तब मिलेगा जब आप सत्य में और खराई में और पवित्रता में चलोगे और विश्वास रखोगे कि यीशु ही मेरा परमेश्वर है, उसके नाम के द्वारा सब कुछ हो सकता है। यहाँ वो पतरस यही कहता है कि मेरी ताकत से नहीं, मेरे जोर से नहीं, यीशु मसीह के नाम से तू चल। यानी वो अधिकार दिया, अधिकार था उसके पास और यीशु के नाम से ये काम हुआ उसके जीवन में। आज आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखोगे, यीशु मसीह के नाम से जो कार्य करोगे तो आपके जीवन में हो जाएगा। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ और बढ़ाई करता हूँ। अब तक तूने संभाल के रखा, पूरी नाइट संभाल के रखा प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने परिवार इस वक्त प्रभु जी आपके हाजुरी में जुड़े हुए हैं प्रभु, आपके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करें, विश्वास करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी तेरे वचन को देखकर तूने इन लोगों को प्रभु जी, मुझे पता है विश्वास के द्वारा इनका प्रभु जी युहाव दृढ़ और मजबूत किया है मेरे पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है प्रभु जी, जहां इस प्रार्थना को, इस वचन को सुना है, उन लोगों का युहाव मजबूत हो गया। आज से मेरे पिता परमेश्वर वो चाहे जरूरतमंद चीज लेंगे जो तेरी ओर से हमें दी गई है, जिसकी जरूरत है, वो अधिकार, वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थ्य, आज उसकी खोज में लगेंगे। जब प्रभु जी वो आएगा तो सब तू कार्य कर देगा मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु, आज जितने बेटे बेटियां अपने घर में बैठकर प्रार्थना सुने, उस जगह पर तेरे दूतों का पहरा तूने लगा दिया उनकी रक्षा के लिए प्रभु जी। इनके पर दया कर तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे प्रभु जी। जिनके घरों में प्रभु जी आज शैतान ने कोई प्रकार का, किसी प्रकार का कोई शोक डाला है या दुख डाला है, कोई प्रभु जी ऐसा उनके साथ किया, तो प्रभु जी आज उनके घर में जिससे जो बेटे बेटियां इस प्रार्थना को अपने घर में सुनेगा तो उनके घर में सुख और शांति प्रभु जी तू दे देगा, क्योंकि ये तेरी खोज में लग जाएंगे प्रभु जी, तेरे वचनों पर चलने लगेंगे। ए महान परमेश्वर, तेरी दया आज इनके पर हो। आज का वचन प्रभु जी इनके दिल को छू ले, एक एक जन को प्रभु जी तेरा वचन छुए और ये वचन प्रभु जी इन लोगों को उबारे और उस दुष्ट शैतानी शक्तियों से छुड़ा ले। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रभु जी एक एक व्यक्ति को प्रभु जी छुआ है इस पवित्र वचन के द्वारा। हे मेरे परमेश्वर, तू तेरे स्वर्ग से प्रभु जी अलौकिक सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का मसा दे सब पर, और मेरा देश और नगर गांव, ये बेटे बेटियां, इनका परिवार, घर घराना सब प्रभु जी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, ये तेरे अनुग्रह के द्वारा बचाया जाए मेरे परमेश्वर। ये जितने बेटे बेटियां हैं प्रभु जी आज तेरे चरणों में आकर प्रार्थना सुने, तो ये आज से प्रभु जी वो पाप करना बंद कर दे, तेरे सत्य में चलना शुरू कर दे, तेरे आज्ञा के अनुसार रहना शुरू कर दे प्रभु जी, तेरे वचनों को मानना शुरू कर दे और तेरे खोज करना शुरू कर दे प्रभु, तेरे पीछे चलने शुरू कर दे प्रभु जी। जो शैतान इन्हें गुमराह करता है, भटकाता है, जो तेरे वचनों को मनन नहीं करने देता, तेरी प्रार्थना में प्रभु जी इन लोगों को गिराना चाहता है प्रभु जी, और शैतानी शक्तियों को दूर कर दे। आज इनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम कर प्रभु जी। जिनके जीवन में प्रभु जी, जिनके प्रभु जी शरीर में जो लंगड़ापन है प्रभु जी, जो बीमार है प्रभु जी, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, वेंटिलेटर पर है प्रभु जी, जो आईसीयू में है, व्हील चेयर पर है, जो लकवे के मारे हुए लोग हैं प्रभु जी, जो बीमार है, कैंसर है, शुगर है, गिल्टी है, पथरी है, रसोलिया है, माइग्रेन है, थायराइड है प्रभु जी, जो भी बीमारियां, हड्डियां टूटी हुई है, कमर का रोग है, कमर में कमर के जो पेंडिसन का नाड़ का रोग है प्रभु जी, कोई कमर का रोग है प्रभु जी, जिनके पे प्रभु जी हड्डियां टूटी हुई है प्रभु जी, इन सबको मेरे पिता परमेश्वर आज उस वचन के द्वारा मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से आज चल फिर तू चंगा हो चुका है। आज मेरे बेटे बेटियों, तुम इस वचन के द्वारा चलो फिरो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है। मैं उस नाम से जो मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर, उस नाम से मैं कहता हूँ इस बीमारियों से आज तुम छूट चुके हो, आज तुम आज़ाद हो चुके हो। आप भी विश्वास करोगे उस लंगड़े भिखारी की तरह, तो आपके पाँव में वो बल आने के लिए जा रहा है, जैसे उस टखनों में, उसके टखनों में बल आ गया। उस पतरस ने कहा यीशु मसीह के नाम से तू चल फिर, और वो चलने फिरने लगा, बल आ गया। आज मैं घोषणा करता हूँ आपके शरीर में जो बीमार है, बेटे बेटियां, जो बच्चे बुजुर्ग जवान, उनके शरीर में बल आ जाए और ये चलने फिरने लगे, उस रोग से छूट जाए, उस कैंसर से छूट जाए, उस माइग्रेन से छूट जाए, उस अल्सर के रोग से, उस हार्ट अटैक से, उस HIV के रोग से, उस एड्स के रोग से ये छूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिनके फेफड़ों में जो इन्फेक्शन है वो फेफड़े का रोग खत्म हो जाए और प्रभु यीशु के नाम से ये चंगे भले हो जाए और चलने लगे प्रभु जी, तेरी आत्मिक जीवन में प्रभु जी चलने लगे मेरे खुदावन।
आत्मिक जीवन इनका बढ़ता जाए मेरे परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके किडनी के रोगों को खत्म करता हूं। यीशु के नाम से एक गंदी बीमारियों निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप अपने पवित्र वचन को भेजकर चंगा करता है। आज का वचन आपने दिया, ये वचन प्रभु जी इनके दिल में, शरीर में, बॉडी में, इनके ब्लड में शुरू करे काम करना। जिस प्रकार प्रभु जी उस बेटे ने, प्रभु जी उस पतरस ने प्रभु जी आज्ञा दी और प्रभु जी वचन बोला यीशु के नाम से चल फिरे, तुरंत उनके टखनों में प्रभु जी वो वचन काम करने लगा। मैं भी प्रभु जी इस वचन को बोलता हूं इन बेटे बेटियों के ऊपर, प्रभु जी इनके शरीर में वो काम करने लगे और उस रोग से छूट जाए, उस रोग से मुक्त हो जाए, उस रोग से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, उस दुष्ट आत्मा से ये छुटकारा पाए जो प्रभु जी नशे के अधीन रखती है, जो नशे की तलब लगाती है, जो प्रभु जी वे विचार करवाती है, जो बुरी चीजें दिखाती है और पाप में लेकर जाती है, झूठ बुलाती है, चोरी करवाती है, चुगली करवाती है, बेईमानी करवाती है, पाप में घसीटती है। वो गंदी आत्मा आज यीशु मसीह के नाम से छोड़कर जाए और ये बल पाए यीशु मसीह के नाम से। इनके शरीर में आत्मिक जीवन में बल आ जाए, इनके दुखनों में प्रभु जी इनके बल आ जाए, इनके घुटनों में बल आ जाए, इनके पांव में बल आ जाए, इनके शरीर में, कमर में बल आ जाए, इनके गर्दन में बल आ जाए, इनके हड्डियों में, सर में बल आ जाए यीशु के नाम से, इनके कमर में बल आ जाए, इनके पंसली के हड्डियों में बल आ जाए यीशु के नाम से, इनके घुटनों में बल आ जाए, टखनों में बल आ जाए, इनके हाथ पांव में बल आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो वचन इनके अंदर काम करने लगे, इनके अंदर काम करने लगे। प्रभु तेरे वचन के द्वारा ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर। जो गुप्त रोग है वो गुप्त रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो लहू बहने की दुष्ट आत्मा छोड़े और यीशु के नाम से खत्म हो जाए। जो परमेश्वर जिनके बांझ है वो बांझपन का रोग चला जाए। जो आज तक प्रभु जी बेटे की आशीष मांगते आ रहे हैं, बेटे की आशीष मांगते आ रहे हैं, आज परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार पतरस की तरह आपकी खोज में है प्रभु जी। प्रार्थना का समय प्रभु जी ये हमेशा के लिए उस समय पर आते हैं प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी। तो प्रभु जी वो सामर्थ्य और विश्वास इनके अंदर दे पतरस जैसा, ताकि ये मुंह से घोषणा करे और प्रभु जी वो आशीष पाए और वो प्रभु जी इनके बांझपन का बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। और शर्मिंदगी जाती रहे। ये प्रभु आज इनके बंधनों को तोड़ डाल प्रभु जी, वो बांझपन चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये प्रभु तेरा दया वाला हाथ इनके सर पर रख दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारे रोग इनके शरीर को छोड़कर चले जाए। सारे रोग, जिनको उल्टी दस्त हो रहा है, जिनको पैरालाइज हुआ है, जिनको प्रभु जी जो पेट में रोग हुआ है, उल्टी और दस्त हो रहा है, कब्ज हो रहा है, वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अभी इसी वक्त तो रोग खत्म हो जाए। जो हड्डियां कमजोर पड़ चुकी है, घिस रही है, कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन बोला गया है, वो कैंसिल हो जाए और इनके हड्डियों में बल आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हड्डियों में बल आ जाए यीशु के नाम से। उनके घुटने में बल आ जाए यीशु के नाम से। सारे रोग खत्म हो जाए। अल्सर का रोग खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो बवासीर की आत्मा वो छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बवासीर का रोग खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। मैं कहता हूं बवासीर की आत्मा चल छोड़ और निकल जा। गंठिया रोग खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पीलिया का रोग खत्म हो जाए। काला पीलिया जाता रहे। अंधापन की आत्मा छोड़कर चली जाए। जो जिनके चश्मा लगे वो चश्मे उतर जाए और इनके आंखों में रोशनी और ज्योति आ जाए, क्योंकि तू जगत की ज्योति है मेरे परमेश्वर। तेरी ज्योति, तू जीवन की ज्योति है और वो ज्योति इनके आंखों में चमकने लगे प्रभु जी। तेरा मुंह परमेश्वर इनके ऊपर चमका, इनके मुंह के ऊपर चमका प्रकाश प्रभु जी, और ये चमकने लगे मेरे परमेश्वर। इनके कानों का बहरापन चला जाए। जिनके कानों का ऑपरेशन बताया वो कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और सारे रोग यीशु के नाम से छोड़े और निकल जाए। हे प्रभु, जिनके ऊपर केस मुग्ध में हुए हैं प्रभु जी, आज से वो रोग वो केस मुग्ध में इन्हें छोड़कर चला जाए। वो बीमारी, वो दुष्ट केस मुग्ध में इन्हें छोड़े और चला जाए। हे मेरे परमेश्वर, इनके पर दया करे। आज से प्रभु जी आत्मा में प्रभु जी चलने लगे। इनका लंगड़ापन, आत्मिक लंगड़ापन चला जाए। जो प्रार्थना में कमजोर करता है, प्रार्थना करने से रोकता है प्रभु जी, उपवास करने से रोकता है प्रभु जी, तेरे सुसमाचार करने से रोकता है, जो प्रभु जी तेरे राज्य में बोलने से रोकता है, और लंगड़ापन यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं कमांड करता हूँ छोड़कर चला जाए। यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने कहा यीशु मसीह के नाम से चल फिर, और तुरंत उनके टखनों में बल आ गया। आज ये आत्मिक बल पाए, आज आत्मिक बल पाए। ये आत्मा में बढ़े, इनके प्रार्थना का समय बढ़े, इनका पवित्र शास्त्र पढ़ने का समय बढ़े, ये बढ़ जाए प्रभु जी। आत्मा में, शरीर में बल पाए मेरे प्रभु। जब प्रभु आत्मा में बढ़ेगा, इनके सारे काम आज होने के लिए जा रहे हैं। आज बड़े गुड न्यूज लेने के लिए परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत लेकर आ चुके हैं, क्योंकि आज इन्हें खुशखबरी तू देने वाला है परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, वो स्वर्गदूत इनके घर में आए। आज गुड न्यूज मिले इन लोगों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर,
परमेश्वर आज इनकी शर्मिंदगी जाती रहे, चाहे प्रभु जी इनके बिजनेस में है, चाहे इनके फाइनेंस में है, चाहे इनके घर में है, चाहे इनके पढ़ाई में है, चाहे इनकी नौकरी में है, चाहे इनके ऑफिस में, चाहे इनके घर घराने में, चाहे इनके मोहल्ले में, वो शर्मिंदगी चाहे इनके शरीर में है वो चली जाए। यीशु के नाम से मैं तुझे कहता हूं ये शर्मिंदगी दूर हो जा, क्योंकि यीशु मसीह आप अपना और ऊपर प्रभु जी सारी शर्मिंदगी को लेकर क्रूस पर बलिदान कर दिया है, इसीलिए कोई शर्मिंदगी हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि आपने शर्मिंदगी उठा लिया। आपके मुंह पर थूका गया, कोड़े मारे गए, लज्जित किया गया, आपको शर्मिंदा किया गया, प्रभु जी आपको लज्जित किया गया, इसीलिए प्रभु जी आपने हमारी शर्मिंदगी को उठा लिया है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज से बल पाए, और प्रभु यीशु के नाम से बहुत आयत का बल पाए आपके शरीर में, फाइनेंस में, यीशु के नाम से बल आ जाए, बल आ जाए। जिस प्रकार उस लंगड़े के टखनों में बल आ गया, वैसे बल आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज सब बेटे बेटियां बल पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, इनका आत्मिक जीवन प्रभु जी बढ़ाता जा। जिनके ऊपर विरोध क्रोध, घर में क्लेश हो रहा है, वो क्लेश खत्म हो जाए और विरोध खत्म हो जाए। हे परमेश्वर, आज यीशु मसीह के नाम से इनके घर में सुख और शांति और समृद्धि दे मेरे परमेश्वर। हे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार ऐसा होने दे। तेरे दाहिने हाथ में दीर्घायु और बायां हाथ में धन महिमा है प्रभु जी। ये दोनों हाथ उन लोगों के सर पर रख दे जिनका जन्मदिन है। हे प्रभु जी, जिनके प्रभु जी जो पेपर हैं, जो प्रभु जी परीक्षा के हैं प्रभु जी, उन परीक्षा से पार कर प्रभु जी। इन्हें प्रभु जी वचन में लिखा, तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में न पढ़ो। आज वो परीक्षा से बाहर निकल जाए प्रभु जी। जिन लोगों ने एग्जाम दिया प्रभु जी, उसे प्रभु जी सबसे टॉप रखना मेरे परमेश्वर। ये बड़े अधिकारी बनकर प्रभु जी गवाही के साथ आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और दूसरे लोगों को कहे प्रभु जी कि यीशु मसीह के नाम से मैं आत्मिक जीवन में बढ़ा, तभी ये शारीरिक जीवन में आशीष पाई है। ये गवाही दे मेरे परमेश्वर, इनकी बड़ी गवाहियाँ हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज बड़े जॉब के साथ ब्लेस कर प्रभु जी, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, बहुत सालों से प्रभु जी ये कोशिश कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं बार बार। आज प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए तैयार है प्रभु जी। तो आज इन्हें प्रमोशन दे प्रभु जी, आत्मा में और इस भौतिक चीज़ों में भी परमेश्वर तू आशीष दे। बड़े अधिकारी बन पाए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्रभु जी, बड़े अधिकारी बने प्रभु, आशीष दे इन बेटे बेटियों को मेरे परमेश्वर। आप मेरी प्रार्थना को सुनने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज से आपने बल पा लिया है। आपसे आज नीचे नहीं ऊंची जगहों पर नियुक्त किए जाएंगे। आपसे आज से पूंछ नहीं सर ठहराए जाएंगे। आज से भिखारी नहीं, आप राजा बनाए जाएंगे। हे मेरे परमेश्वर, जिनका मन प्रार्थना में नहीं लगता है प्रभु जी, इनके मन को मोड़ दे, तेरी ओर खींच ले। और प्रभु यीशु राजा आज के बाद ये विश्वास में बढ़ते जाए और आत्मिक जीवन के लिए प्रभु जी ये चलते जाए प्रभु जी। इनका प्रभु जी जो अधिकार है ये ले पाए, विश्वास में बढ़े, तेरे आत्मा में बढ़े प्रभु, तेरे सामर्थ्य वचन के द्वारा। आज की प्रार्थना जितने बेटे बेटियां सुने, इनके जीवन में बड़े अद्भुत काम करके दिखा प्रभु जी। जो बीमार है, उन जिन लोगों ने रिक्वेस्ट दी है प्रभु जी, जो बीमार है उन बेटे बेटियों को प्रभु जी छू ले मेरे खुदा। जो गीता है प्रभु जी, उनके हाथ में पाँव में दर्द है, जो भी बेटे बेटियां जिनके हाथ और पाँव में दर्द है, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ दर्द की आत्मा छोड़कर जाए। मनोज के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, जो वो विदेश जाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है मेरे परमेश्वर, इनकी सहायता करता कि परमेश्वर इनके गरीबी के बंधन टूट जाए। तेरी आत्मा के खोजी होकर तेरे पीछे चलने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर विदेश में ऐसी जगह भेज जैसे परमेश्वर अब्राहम को देश दिया, वैसे उत्तम देश दे प्रभु जी। आज इनके जीवन में बड़ा काम हो। रणजीत जी के लिए प्रभु जी, इनके घर में सुख और शांति हो, कोई दुष्ट आत्मा का तांडव इनके घर में न होने पाए, इनके फाइनेंस को कोई शैतान छूने न पाए और टच न करने पाए प्रभु जी। आज से ये आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए तैयार है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं आपके बिजनेस चलेंगे यीशु के नाम से, सबसे उत्तम होगा आपका कार्य, सारे काम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से होंगे। आज मैं बल दे और शक्ति देता हूं इनके काम में, इनके आत्मिक जीवन में, इनके फाइनेंस में, इनके घर में, पशुओं में प्रभु यीशु के नाम से वो बल पाले। सतपाल जी के लिए दुआ करता हूं प्रभु जी, इनके पेट से सारी रसोलियां और गांठें तूने खत्म किए, वो कैंसर को खत्म किया, वो गंदी चीजों को तूने खत्म किया जो घाव डालती थी, क्योंकि परमेश्वर तेरे आत्मिक जीवन में ये बेटा बेटी बढ़ रहे हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य वो अधिकार तूने दिए है, उस अधिकार से मैं कहता हूं यीशु के नाम से इनके बॉडी को छोड़ और निकल जाए अधिकार की शक्ति, आउट हो जाए यीशु के नाम से। और दुष्ट आत्मा के जो रोग डाले गए हैं इनके पेट को छोड़कर चले जाए प्रभु जी। इसी प्रकार जो भी बेटे बेटियों के कोई ऐसा रोग है तो वो सारे रोग खत्म हो जाए और ये बेटे बेटियां चंगे हो जाए, ब्लेस हो जाए, आज़ाद और स्वतंत्र हो जाए।
हे महान परमेश्वर, तेरे दया वाला हाथ इनके सर पर रख दे। जो मधु के लिए दुआ करता हूँ, जिनके घुटनों में दर्द है प्रभु जी, वो घुटने का सूजन चला जाए वो सूजन प्रभु आत्मिक जीवन में बल पाए, ये आत्मा के अंदर बल पाए और इनका शरीर का सारा रोग खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं उस विश्वास के द्वारा मैं कहता हूँ यीशु के नाम से वो घुटने का रोग दर्द सूजन चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और भी बेटे बेटियाँ जो भी है प्रभु जी, जिनके प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ नत्थू राम जी के लिए, वो प्रभु जी उस पीलिए के रोग को मैं खत्म करता हूं यीशु के नाम से। और पीलिए का रोग इनके बॉडी को छोड़कर चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो पत्रियां जो पित्ते की थैली के अंदर है, वो पत्रियां यीशु के नाम से खत्म हो जाए। मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। जिस प्रकार पतरस ने लंगड़े भिखारी को आज्ञा दी और वो तुरंत वो चंगा हो गया, उनके टखनों में बल आ गया, चलने फिरने लगा, इसी प्रकार प्रभु जितने बेटे बेटियां इस वक्त इस वचन को प्रार्थना को सुना है मेरे परमेश्वर, वो रोग खत्म हो जाए, उनके शरीर में बल आ जाए, जिनके नाम भी नहीं लिए गए हैं परमेश्वर, और जो रोग है वो रोग खत्म हो जाए उनके शरीर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं मीना के लिए दुआ करता हूँ, वो बवासीर की आत्मा खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सुसात के ऊपर से वो अंधकार की शक्ति दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ ये दुष्ट अंधकार की शक्ति हो इस बेटे के खिलाफ तुम कार्य नहीं कर सकते। होली गोस्ट पाए करता हूँ यीशु के नाम से। ये बेटा प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनते बल पाए प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी उस व्यक्ति ने बल पाया, उस भिखारी ने बल पाया, वैसे आत्मिक बल इस बेटे के अंदर आ जाए, ये चलने फिरने लगे आत्मा में मेरे परमेश्वर। जितने बेटे बेटियों ने प्रभु जी इस प्रार्थना को सुना है वो आशीष पाए। जो विदेश में बैठे प्रभु जी, जितने लोग हैं जिनकी सैलरी नहीं मिली है वो सैलरी उन्हें मिल पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो रामदेव है उनको, उनके परिवार को परमेश्वर आशीष दे, क्योंकि प्रभु जी वो सैलरी तेरी ओर से उन्हें मिल पाएगी, क्योंकि ये आत्मिक खोज में चले हैं। और यीशु के नाम से मैं कहता हूँ यीशु के नाम से वो सैलरी आपको मिल जाएगी आज प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जी। जितने बेटे बेटियों ने प्रभु जी इस प्रार्थना को सुना है तो प्रभु जी उनके शरीर में, उनके घर में शांति और आशीष दे। जो प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जाना जी उनके शरीर में प्रभु जी बल और शक्ति दे। जब ये प्रार्थना सुने आत्मिक बल पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आत्मा में चलने लगे और प्रभु जी उनके प्रभु जी किसी प्रकार की कोई बीपी या कोई रोग न रहने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, और रोग खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो बेटे बेटियां प्रभु जी, जितने लोग हैं जिनके घरों में क्लेश है वो क्लेश खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज प्रभु तेरे वचन के द्वारा तूने इन लोगों को बल दे दिया है, ये बल पा चुके हैं, बल पा चुके हैं। इनके बिजनेस जो डाउन हो गया अब बल पा चुके हैं। जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, अंधन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीजों को पूरा कर प्रभु जी। इन लोगों ने ऐसा करके परखा है, भेंट देकर परखा है, तो आकाश के झरोखे खोल दे प्रभु जी। इनकी कमाई कोई दुष्ट न खाने पाए प्रभु जी। इनका पैसा प्रभु जी कोई दवाई या मेडिकल या हॉस्पिटलों में न जाए प्रभु जी। इनकी कमाई कोई पुलिस या प्रभु जी वकील के पास न जाए प्रभु जी। ये खुद की कमाई खुद खा पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं घोषणा करता हूं, मैं आज्ञा देता हूं, कोई दुष्ट ऐसा इनके घर में नहीं रहेगा। जिन लोगों ने परमेश्वर के राज्य में बोया है ये बड़ी आशीष पाएंगे, आशीषित होंगे हर काम में, क्योंकि प्रभु जी आज से ये लोग तेरे पवित्र आत्मा की खोज में तेरे सामर्थ्य वचन के अनुसार चलेंगे, तेरे अधिकारों को इस्तेमाल करेंगे, तेरे अधिकारों को लेंगे। क्योंकि जो पिता प्रभु जी स्वर्ग है उससे आत्मा, पवित्र आत्मा मांगेंगे, क्यों नहीं देगा, वो देगा। आज प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा को ये लोग मांगे और वो पवित्र आत्मा से इन लोगों को परिपूर्ण कर दीजिए मेरे खुदावन। तेरे वचन के द्वारा ऐसा होने दे। बड़े अद्भुत काम करके दिखा प्रभु जी, अद्भुत काम करके दिखा प्रभु जी। इस विषय के लिए प्रभु जी इन लोगों ने प्रार्थना करवाई है, रिक्वेस्ट भेजी है, और प्रभु जी वो रिक्वेस्ट मैंने नहीं पढ़ी है, तो आपने तो प्रभु जी इस रिक्वेस्ट को पढ़ा है। इसीलिए मेरे परमेश्वर इनके घर में सुख और शांति, आनंद और